मानचित्र में कुछ रेखाएं दी होती हैं या खींची जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मानचित्र में कौन सी रेखा कब खींची जाती है या क्यों दी होती है। ज़्यादातर परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहली जो रेखा है वो है आइसोनिफ, यानी वी विल टॉक अबाउट टू आइसोनिफ। आइसोनिफ तो मैं आपको बताऊं कि आइसोनिफ जो होती है वो रेखा समान रूप से जिन जिन स्थानों पर बर्फ जो गिरती है, यानी बर्फ जो गिरी है वो किस किस स्थान पर समान रूप से पड़ी है, यानी समान रूप से जो बर्फ पड़ी है उसका लेवल जो है वो बराबर है। जैसे ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो बर्फ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ आई, यहाँ पर, यहाँ पर। अब समान रूप से किस किस जगह, सब जगह एक बराबर थोड़ी होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो जैसे माना यहाँ पर समान और ये समान है, तो ये रेखा जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये जरूरी नहीं है रेखा सीधी होगी। जो बर्फ गिरने के स्थान है और समान रूप से जहाँ पर बर्फ गिरी है उन स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? आइसोनिफ। आइसोनिफ रेखा कहते हैं। तो दिस इज क्लियर। अब हम करेंगे सेकंड पर बात, यानी दूसरे नंबर पर जो आज हम बात करेंगे आइसोनेफ। आइसो NEPH, आइसोनेफ। ये जो रेखा होती हैं इसके संबंध में घुमाकर सीधे तरीके से किसी भी रूप से प्रश्न जरूर आता है। आइसोनेफ, आइसोनेफ रेखा जो होती है वो मेघाच्छादन, यानी बादलों के किस किस स्थान पर बादल जो है समान रूप से है। क्षेत्र है, सपोज ये क्षेत्र है, यहाँ पर बादल हो रहा है। अब इनमें जैसे यहाँ पर 70% बादल है, ठीक है, और यहाँ पर 70% बादल है, तो ये रेखा ऐसे भी हो जाएगी। अगर ये रेखा अगर यहाँ भी 70% बादल है तो ये रेखा यूं ना होकर फिर यूं खींच दी जाएगी। तो जो समान रूप से जहाँ पर बादल हैं उन स्थानों को इंडिकेट करती है, वहाँ खींची जाती है, वो कौन सी रेखा होती है? आइसोनेफ। आइसोनेफ रेखा जो होती है, आइसोनेफ मेघाच्छादन, यानी बादलों के समान जो मेघ होते हैं उनको समान रूप से दिखाने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? आइसोनेफ। आइसोनेफ रेखा जो होती है बादलों को दिखाती है, और आइसोनिफ, निफ जो होती है वो बर्फ को इंडिकेट करती है, समान रूप से बर्फ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी? आइसोथर्म। देखो इसके नाम से थर्म आ रहा है, जब थर्मामीटर होता है और भी होते हैं। आइसो THERM, आइसोथर्म। ये रेखा जो होती है ना, थर्म से इंडिकेटर करता है कि ये रेखा जो होती है समान ताप वाले क्षेत्रों को जोड़ती है। किसको? समान ताप वाले क्षेत्रों को। समान ताप, यानी समान हीट जो होती है, समान ताप वाले क्षेत्रों को ये जोड़ती है या इंडिकेट करती है। आइसोथर्म जो रेखा होती है वो किस स्थानों को जोड़ती है या किन स्थानों को दर्शाती है? वो होती है समान ताप वाले क्षेत्रों को, समान ताप वाले क्षेत्रों को। नेक्स्ट बात करेंगे हम आइसोराइन। कौन सी? आइसोराइन। आइसोराइन मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थान। ये रेखा जो होती है मैप में वहां खींची जाती है जहां पर समान मानव वितरण, यानी जनसंख्या जो होती है मानवों की किस किस स्थान पर लगभग समान है। पूरे नक्शा में मैप में कोई मैप है
क्या स्थान है, ये है। अब यहाँ पर किस किस स्थान पर समान जनसंख्या है, इस पर है और इस पर समान है, तो यूँ खींच दिया गया। समान स्थान जनसंख्या वाले, समान जनसंख्या वाले स्थान को इंडिकेट करती है, यानी कि जनसंख्या का वितरण तो समान रूप से। कौन सी? आइसोराइम, आइसोराइम, कौन सी? आइसोराइम। तो आइसोनिफ जो है कि बर्फ से, आइसोनिफ, आइसोनिफ बर्फ से, आइसोनेफ जो है वो बादलों से संबंधित, आइसोथर्म समान ताप, ये ताप यानी हीट। आइसोराइम मानव जनसंख्या के समान वितरण से। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट टू आइसोबार। आइसोबार पे ध्यान देना है क्योंकि आइसोबार कई बार पूछी गई है। आइसोबार, आइसोबार, ये रेखा क्या इंडिकेट करती है? वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को हम आइसोबार रेखा कहते हैं। आइसोबार समदाव, समदाव, वायु की समान स्थिति, वायु की समान स्थिति, समबार, आइसोबार, वायु की समान स्थिति यानी समदाव, वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को हम आइसोबार रेखा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? आइसोबार, यानी कि वायु की। आइसोबार आ रहा ना, तो वायु की। आइसोबार, देखो बात से याद रखना, इस नेक्स्ट है आइसोबार, आइसोबार। दो बात से याद रखो, जैसे बात माने नहाना, ठीक है, किसी नाव में या किसी चीज में डूब के नहाना, डिप करना, तो इससे हम याद रखेंगे कि आइसोबार जो होती है समुद्र या झील के अंदर समान गहराई वाले स्थान को मिलाने के लिए, यानी आइसोबार नहाने के लिए, बात से नहाना हो गया, लेकिन ये गहराई के लिए है कि समुद्र या झील में कौन कौन सी जो गहराई है वो समान रूप से इंडिकेट करती है। समुद्र या झील के अंदर समान गहराई को मिलाकर खींची जाने वाली। अब इसमें आप देखेंगे तो ये है लमसम, ये थोड़ा 19-20 का अंतर है, लेकिन ये समान गहराई है, तो इसको इंडिकेट करने वाली, इन स्थानों को इंडिकेट करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसोबार यानी कि समुद्र या झील में समान स्थान की गहराई को इंडिकेट करने वाली रेखा को हम आइसोबार कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? आइसोबार। आइसोबार यानी बात माने नहाना, यानी नहाने मतलब गहराई में जाएंगे तो हम लगभग समान गहराई में नहाते हैं ज़्यादातर लोग। तैराक जो होते हैं, ज़्यादा होगी कम होगी उसे छोड़ते हैं, कम में भी नहीं नहाएगा और ज़्यादा में भी नहीं नहाएगा। कहाँ नहाएगा? जो समान रूप से लमसम हो, जो समान यानी कि समान गहराई वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम आइसोबार रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन, 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 आइसोक्लाइन वाली कौन सी रेखा होती है? तो वो आइसोक्लाइन चुंबकीय नती, मैग्नेटिक डीप। कौन सी? मैग्नेटिक डीप की समानता वाले स्थानों को मिलाने के लिए जो रेखा खींची जाती है वो कौन सी होती है? आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन कौन सी? चुंबकीय नती, चुंबकीय नती यानी मैग्नेटिक डीप, मैग्नेटिक डीप को समान स्थानों को, समानता वाले स्थानों को मिलाने के लिए जो लाइन खींची जाती है वो कौन सी होती है? आइसोक्लाइन। आप देखिए ज्यादातर लाइनों में समान शब्द ज्यादा रहा है, यानी कि समानता के आधार पर जो खींची जाने वाली लाइन है वो मोस्टली ये लाइन है। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चनों में आती हैं, पेपरों में आती हैं। थोड़ा टिपिकल लगा, लेकिन एक आध दो बार रिवीजन करेंगे, आप देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो ज़रूर आपको याद होगा और ये आगे आपके एग्जाम में फायदा देंगे। अगर फिर भी कोई अगर लाइन आपको समझ नहीं हो तो नीचे कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे स्पष्ट कर सकूँ।